एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़ी काटने वाला रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी कमाई से उसका परिवार मुश्किल से गुजर बसर करता था। हर दिन रामू जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचता, लेकिन जंगल बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने में उसे बहुत समय लग जाता था। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, जो काफी बड़ा और घना था। रामू ने सोचा कि अगर वह इस पेड़ को काट लेगा तो उसे काफी लकड़ी मिलेगी, जिसे बेचकर वह अच्छे पैसे कमा सकेगा। रामू ने उस पेड़ को कटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से वार किया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पेड़ पर मारी, अचानक से एक तेज आवाज हुई और पेड़ से एक सुंदर परी प्रकट हुई। परी ने रामू से कहा, हे रामू, तुमने मुझे इस पेड़ के अंदर से मुक्त किया है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। बताओ तुम क्या चाहते हो। रामू एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा और कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार खुशी खुशी और आराम से जी सकें। परी मुस्कुराई और उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं। जाओ, तुम्हारा जीवन अब से खुशहाल रहेगा। रामू ने परी को धन्यवाद कहा और घर वापस चला गया। अगले दिन जब वह बाजार गया, तो उसने देखा कि उसके द्वारा काटी गई लकड़ी की कीमत बढ़ गई थी। जल्द ही उसके पास इतना पैसा हो गया कि वह एक नया घर बना सका और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सका। रामू की मेहनत और ईमानदारी के कारण उसके जीवन में खुशहाली आई और उसने कभी भी लालच नहीं किया। वह हमेशा अपने काम में लगा रहा और दूसरों की मदद भी करता रहा। इस तरह रामू और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगे। ईमानदारी का एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। वह अपने माता-पिता के साथ खेतों में मेहनत करता और जब भी समय मिलता, तो गांव के बाजार में छोटे-मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लेता। एक दिन राजू को बाजार में काम करने के दौरान एक चमकदार पर्स मिला। पर्स में बहुत सारे पैसे थे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। राजू ने पर्स खोलकर देखा, लेकिन उसने बिना देर किए तय कर लिया कि वह इस पर्स को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। राजू ने आसपास के लोगों से पर्स के मालिक के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा कि वह बाजार के मुखिया के पास जाकर पर्स जमा कर देगा, ताकि वे सही व्यक्ति को पर्स लौटा सकें। राजू तुरंत मुखिया के घर गया और उन्हें पर्स सौंप दिया। मुखिया ने राजू की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और उससे कहा कि अगर कोई पर्स लेने आए तो वे उसे सूचित करेंगे। अगले दिन बाजार के एक बड़े व्यापारी ने मुखिया के पास आकर कहा कि उनका पर्स कहीं खो गया है। पर्स में बहुत सारे पैसे और जरूरी दस्तावेज थे। मुखिया ने तुरंत व्यापारी को पर्स लौटा दिया और बताया कि यह पर्स राजू को मिला था। व्यापारी ने राजू को बुलवाया और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने राजू को धन्यवाद देने के लिए उसे इनाम के रूप में कुछ पैसे देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजू ने विनम्रता से इनाम लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। ईमानदारी से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। राजू की यह बात सुनकर व्यापारी और मुखिया दोनों ही बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने राजू की मदद करने का फैसला किया और उसे अपने व्यापार में काम करने का अवसर दिया। राजू की मेहनत और ईमानदारी के कारण वह धीरे धीरे तरक्की करता गया और एक दिन खुद एक सफल व्यापारी बन गया। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी सच्चा और मजबूत बनाती है और हमें जीवन में सफल होने का मार्ग दिखाती है। ये कहानी एक गरीब किसान की है, जिसका नाम रामलाल था। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी आजीविका का साधन खेती थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत से फसल उगाता था। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास बहुत कम साधन थे और वह कर्ज में डूबा हुआ था। मौसम की मार और खेती में होने वाले नुकसान ने उसकी स्थिति और भी दयनीय बना दी थी। कई बार उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, जिससे उसका परिवार भूखा रहने पर मजबूर हो जाता था। एक दिन जब रामलाल के पास अपनी फसल बोने के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे, तो वह बहुत निराश हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी है, लेकिन सभी की स्थिति उसकी तरह ही दयनीय थी। फिर रामलाल ने एक दिन गांव के प्रधान से मदद की गुहार लगाई।
प्रधान ने उसकी स्थिति को समझा और उसे कुछ पैसे उधार उधार दिए ताकि वह बीज खरीद सके। रामलाल ने प्रधान की मदद से बीज खरीदे और अपने खेत में कड़ी मेहनत की। इस बार उसकी मेहनत रंग लाए। मौसम भी अच्छा लगा, बहुत अच्छी हुई। उसने अपनी फसल को बेचकर कर्ज चुकाया, अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन जीने की शुरुआत की। रामलाल ने सीखा कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न, हिम्मत और मेहनत से उसका सामना किया जा सकता है। उसकी ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष करते रहना चाहिए।